अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहन सिलाई साहब ने महर बुखारी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू पे तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जब भी ऐसा कोई मौका आता है जब पंजाब हुकूमत ख़तरे में होती है या पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई बातें हो रही होती हैं, तो ये दोनों बाप बेटा कोई ना कोई इंटरव्यू दे देते हैं। अगर आपको याद हो कि परवेज़ इलाही साहब ने भी जब पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो उस वक्त एक इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने भी महर बुखारी को ही इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने वो बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट तो जो इमरान खान की नेपियां चेंज करती रही है और इमरान खान को लेके चलती रही है, और इस तरह का बयान दिया था। अब इस दफ़ा जब पंजाब हुकूमत की चेंजिंग की बात आ रही है कि पीडीएम की कोशिश है कि पंजाब हुकूमत को गिराया जाए, और इमरान खान साहब की कोशिश है कि पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ी जाएं, वो उस तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि परवेज़ इलाही साहब और मोहन इलाही इस वक्त किसके साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, या हो सकता है कि वो पीडीएम की साइड चले जाएं ताकि अपनी हुकूमत बरकरार रख सकें। तो मोहन इलाही साहब ने एक इंटरव्यू और दिया है, और उन्होंने जो पीटीआई की पॉलिसी है जनरल बाजवा पे तनकीद करने की, उसको गलत करार दिया है। मोहन इलाही ने इंकशाफ किया है कि जिस वक्त पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी पीडीएम की तरफ से, उस वक्त फैसला कुन मराहिल में थे काफ लीग वाले, क्योंकि आपको याद होगा कि काफ लीग फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो पीडीएम की साइड जाए या इमरान खान साहब की साइड जाए। और फिर ऐसा भी हुआ कि बताया गया कि रात को दुआए खैर हो गई थी, परवेज़ इलाही साहब पीडीएम के सीएम बनने थे, लेकिन अगले दिन परवेज़ इलाही साहब को या मोहन इलाही को किसी को एक खुफिया कॉल आई, और उन्होंने इमरान खान साहब के पास जाके ऐलान कर दिया कि हम इमरान खान साहब की साइड लेंगे। तो वो खुफिया कॉल किसकी थी, उस हवाले से मोहन इलाही साहब का बताना था कि जनरल बाजवा ने मोहन इलाही को कॉल करके कहा था कि आप इमरान खान की साइड लें। अब ये समझ नहीं आती कि पीटीआई जो अपना पिछले 8 महीने से अमरीकी साजिश का बयानिया लेके चल रही थी, उसमें वो जनरल बाजवा को कसूरवार ठहरा रही थी। और आपने देखा होगा कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद तो जनरल बाजवा का नाम लेके उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जाए थे, उनको कसूरवार ठहराया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जनरल बाजवा जो हैं वो पंजाब में जो तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, उसके लिए काफ लीग को कॉल करके कह रहे थे कि आप इमरान खान का साथ दें। उन्होंने खुद ये चीज़ तो मानी है कि 2021 फरवरी तक तो हम खुल के सियासत में इंटरफेयर करते रहें, लेकिन उसके बाद हमने फैसला किया था कि हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो मोहन इलाही बात कर रहे हैं वो तो 2022 की बात है। उससे तो ये जाहिर होता है कि 2022 में भी जनरल बाजवा साहब हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा सियासत में मुदाखलत ना कर रही हो, लेकिन जनरल बाजवा साहब पर्सनली तौर पे इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, और वो कॉल करके भी कह रहे थे कि आप इमरान खान की साइड लें, इमरान खान को वोट दें। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर इमरान खान साहब क्यों जनरल बाजवा के खिलाफ हुए, वो क्यों जनरल बाजवा को इशारतन तनकीद करते रहे, और उसके बाद जब जनरल बाजवा रिटायर्ड हुए तो पीटीआई की लीडरशिप जो है जनरल बाजवा साहब का नाम लेके खुल के उनके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गई। आजम स्वाति का आपको याद होगा, आजम स्वाति ने तो गालियां तक दे दी ट्वीट करके, और उस केस के सिलसिले में फ़िलहाल वो गिरफ्तार भी हैं। जब इमरान खान साहब को अपनी सियासत बचाने के लिए और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जनरल बाजवा को ही एक तरह से कुर्बानी का बकरा बना दिया। जैसा कि जनरल बाजवा का ये बयान भी सामने आया था कि उन्होंने कहा कि हम 4 जनरल जो हैं वो पीटीआई पे कुर्बान हो गए। तो ये चीज़ें इसी तरह ही लगती हैं कि जनरल बाजवा की तरफ रुख कर लिया और उनको ही कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। अपने वोटर्स को बताया गया कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ गद्दारी कर ली। वैसे एक बात है कि ये जो महर बुखारी को मोहन इलाही ने इंटरव्यू दिया है, इसके बाद अगर आप देखें तो सोशल मीडिया से वो सारे ट्रेंड गायब हो गए हैं। अगर कल के दिन में मैं देख रहा था कोई 4 से 5 ट्रेंड चल रहे थे जनरल बाजवा के खिलाफ, लेकिन मोहन इलाही के इस बयान के बाद सोशल मीडिया से सारे ट्रेंड गायब हो गए हैं। शायद पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है वो अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी कर रही है कि क्या हमें जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ और ट्रेंड चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मोहन इलाही ने तो खुल के कह दिया कि जनरल बाजवा ने उनको कॉल करके कहा था कि इमरान खान को वोट डालें। तो इससे तो ये चीज़ जाहिर होती है कि इदारा चाहे सियासत से अलग हो गया था, लेकिन जनरल बाजवा अभी भी पीटीआई को फेवर कर रहे थे और पीटीआई को ही चाहते थे वो इक़्तिदार में रहे। यहाँ एक चीज़ और भी है कि सियासतदान एक दूसरे को सियासत में बहुत बुरा भला बोलते हैं, और सियासत में एक दूसरे पे बहुत गंद उछाला जाता है, बहुत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अगर कोई इदारा या कोई शख्सियत अपने आप को ऐसा समझती है कि उससे सबको मोहब्बत होनी चाहिए, बिला तफरीक मोहब्बत होनी चाहिए, पूरी कौम उससे मोहब्बत करे,
तो उस इदारे को चाहिए कि वो किसी की साइड ना ले। अगर आप साइड लेते हैं तो फिर आपके ऊपर भी गंद उछाला जाता है, क्योंकि आप एक फरीक बन जाते हैं, आप एक पार्टी बन जाते हैं। जब आप एक पार्टी बन जाते हैं, किसी की मुखालिफ पार्टी बन जाते हैं, तो आप भी बुरा भला आपको भी बोला जाता है और आप पे भी तनकीद की जाती है। ऐसा ही जनरल बाजवा के साथ भी हुआ कि वो एक पार्टी बन गए थे, वो पीटीआई की साइड लेना शुरू हो गए थे, पीटीआई को फेवर करना शुरू हो गए थे हर मामले में, इसीलिए उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी। और अब तो ये चीज़ साबित हो रही है कि इदारा चाहे सियासत से अलग हो गया था, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उस वक्त के जनरल बाजवा, वो उस वक्त भी पीटीआई को जितवाने में लगे हुए थे और पीटीआई की साइड ले रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनको फिर मालूम हो ही गया होगा कि उनके साथ क्या हुआ। उनके खिलाफ ट्रेंड चला, उनको बुरा भला बोला गया, उनको गालियां तक दी गई। और आखिर जिन दिनों में जनरल बाजवा गए हैं, रिटायर्ड हुए हैं, तो शायद इसीलिए बहुत अफसरदा भी थे कि वो जिनके लिए सारी फेवर करते रहे, जिनको जितवाने के लिए पार्टियों को फ़ोन करके कहते रहे कि इनको वोट डालें, वही लोग आखिर में जनरल बाजवा के खिलाफ हो गए और जनरल बाजवा को उन्होंने एक तरह से कुर्बानी का बकरा बना दिया और उन पे ही सारी तनकीद का रुख मोड़ दिया, ताकि अपने ऊपर सारे इल्ज़ामात ना आए। देखते हैं कि मोहन्नस इलाही के इस बयान के बाद अब पीटीआई और काफ लीग का रिश्ता कैसा रहता है, क्योंकि आगे अब बातें हो रही हैं पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की, और दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो धमकियां दे रही है कि हम जल्द ही असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन रहती है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।